दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं गो बाइक गो कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से मार्केट के अंदर बाइक बोर्ड कंपनी ने पूरी तरीके से मार्केट में को बर्बाद करके रख दिया, उसके बाद हेलो टैक्सी भी उसी तरीके से काम कर रही थी, उसने भी लोगों का पेमेंट रोक दिया। और अब वो वक्त आ गया है जब गो बाइक गो कंपनी ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। इस समय मातृभूमि टीवी पर सबसे पहली बार आप ये खबर सुन रहे हैं गो बाइक गो कंपनी की, जिसमें पेमेंट को लेकर के पिछले 2 महीने से काफ़ी परेशानी चल रही थी। पेमेंट को लेकर कंपनी आगे पीछे कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने लोगों का पेमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और कंपनी के सीएमडी अनिल मोर का भी कोई बयान इस समय सामने नहीं आ रहा है। तो क्या फिर ये भी कंपनी बाइक बोर्ड के नक्शे कदम पर चल रही है? क्या ये भी कंपनी हेलो टैक्सी की तरह ही काम कर रही थी? आखिर कंपनी ने लोगों का पैसा क्यों खा लिया और अब क्यों नहीं दे रही है? कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न देने का वादा किया था कंपनी ने, उसके बाद फिर जब कंपनी का पेट भर गया, कंपनी का काम पूरा हो गया, तो गो बाइक गो कंपनी ने लोगों को पेमेंट देना बंद कर दिया है। इसमें सीनियरों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिन निवेशकों ने कंपनी में पैसा जमा किया था वो खुद भी परेशान हो रहे हैं और उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया था। और जो सेटवर्कर लीडर्स थे कंपनी के, उनका फ़ोन बंद आ रहा है और अब वो लोगों के संपर्क में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है गो बाइक गो कंपनी को लेकर के कि गो बाइक गो कंपनी ने लोगों का पेमेंट बंद कर दिया है और करोड़ों रुपए लेकर चंपत होने की राह में कंपनी दिख रही है इस समय। लेकिन कंपनी के सीएमडी अनिल मोर किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। उन्हें कंपनी चलानी है नहीं चलानी है दूसरा इशू है, लेकिन जिन लोगों का पैसा कंपनी में जमा है वो पैसा तो अनिल मोर को यानी गो बाइक गो कंपनी को पब्लिक को देना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पर उनका पीछा नहीं छूटेगा। अनिल मोर जी, आपकी कंपनी की क्या समस्या है? आप ये लोगों को सामने आकर के बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताइए, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताइए, लीडर्स की मीटिंग्स करके बताइए। लेकिन लोगों को इस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों का जब काम पूरा हो जाता है तब आप लोग अपनी दुकान बंद कर देते हैं। पहले डाकू लोग जो होते थे उनके दांत गंदे होते थे, घुड़सवारी करके आते थे, बंदूक लेके आते थे, लेकिन अब डाकुओं की डकैती करने का तरीका बदल गया है। टाई कोट पैंट पहन के आते हैं, लिमोजिन मर्सिडीज जगुआर जैसी कार में आते हैं, प्यार से पैसा मांग लेते हैं, पैसा लूट कर निकल जाते हैं और देश को लूट लेते हैं। भोली भाली जनता को, मासूम जनता को लूट लेते हैं। इसी कड़ी में अब नाम शामिल हो गया है गो बाइक गो कंपनी का, जिसके सीएमडी अनिल मोर हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, इतना पैसा जमा करो इतना मिलेगा। दोस्तों जब से ये टैक्सी का फॉर्मेट आया है बाइक बोर्ड कंपनी के बाद, तब से टैक्सी में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो भी निवेशक बंधु मुझे सुन रहे हैं, वो टैक्सी, कैब, ये टैक्सी, वो टैक्सी, हेलो टैक्सी, किसी भी टैक्सी और बाइक के प्लान में 1 रुपये भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इन लोगों का सीधा सीधा मकसद है आपके पैसों को लेकर के फरार होना, अपने काम को पूरा कर लेना। बस यही इन कंपनियों का मकसद है। और बाइक बोर्ड कंपनी ने अपना पेमेंट बंद किया, उसके बाद चेक बांटने का काम शुरू किया, उसके बाद हेलो टैक्सी ने बंद किया, उसके बाद अब गो बाइक गो कंपनी ने लोगों का पेमेंट बंद कर दिया है। ये कंपनियां टॉप 10 कंपनीज में से टॉप 3 कंपनीज हैं जिनका एग्जाम्पल मार्केट में दिया जाता रहा है। इन तीनों के ऐसा करने से पूरी मार्केट की हालत ख़राब हो रही है और लोगों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भरोसा ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से लोग ये समझ के पैसा जमा करते हैं कि हाँ, हमने अपनी बाइक और टैक्सी लगा दी है, हमको टाइम से पैसा मिलेगा और हमारे पैसे का अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसे चोर लोगों ने मार्केट को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है और गो बाइक गो कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुका है। तो दोस्तों गो बाइक गो कंपनी के लिए जो न्यू अपडेट रहेगी मैं आपको बहुत जल्द से जल्द दूंगा, लेकिन मैं अभी अनिल मोर से गुजारिश कर रहा हूं, मातृभूमि टीवी गो बाइक गो कंपनी के किसी भी निवेशक का 1 भी रुपये बर्बाद नहीं होने देगा।
मैं राजेश मिश्रा गो बाइक गो कंपनी के लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा, निवेशकों की आवाज़ बनूँगा। और अनिल मोर अपनी सफाई तुरंत पेश करें। आखिर लोगों का पेमेंट क्यों रोका गया है? लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों बर्बाद किया गया है? बाइक और टैक्सी के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? लोगों को इस पर कोई न कोई तो लगाम लगानी ही होगी। और वो वक्त आ गया है जब 3 कंपनियों ने टॉप 10 में टॉप 3 कंपनीज़ ने लोगों को पूरी तरीके से लूटा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और आने वाले समय में इनका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इन लोगों के अंदर में क्या साठगांठ है उसका खुलासा बहुत जल्द करूंगा। आखिर अंदर बाइक बोट, हेलो टैक्सी को, बाइक को या और सारी कंपनियों का इंटरनल क्या रिलेशन है, इसकी जानकारी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को दूंगा। और गो बाइक गो के मामले में अनिल मोर जी को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं कि 72 घंटे के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लीडर्स को बुला करके किसी भी तरीके से लोगों को आप इन्फॉर्म करिए, वरना ये देश की जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और कोई किसी को इतने आराम से अब छोड़ने वाला नहीं है। सबको उनके काम का परिणाम और अपनी गलती का अंजाम भुगतना ही होगा, कानूनी तरीके से भुगतना होगा और ये जनता भी नहीं छोड़ने वाली है। तो अनिल मोर जी, मैं मातृभूमि टीवी के माध्यम से मैं राजेश मिश्रा आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगले 72 घंटे में, यानी आज 16 तारीख है, 19 तारीख तक जो भी आपका गो बाइक गो का पूरा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कब तक लोगों को पैसा मिलेगा, कंपनी कैसे सफ़र कर रही है, आगे कंपनी का क्या प्लान है, क्यों पेमेंट लोगों का रुका हुआ है, सारी चीज़ों की जानकारी आप सबके सामने दीजिए। 19 तारीख को मैं दोबारा गो बाइक गो की आवाज़ उठाऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।